नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है मंच श्रीवास्तव और आप ग्रुप डी को लेकर के काफी चिंतित हैं कि आप तैयारी करें तो कैसे करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत जरूरी होता है कि आपको ये पता हो कि आपको जहां जाना है वहां कौन सा मार्ग लेकर के जाएगा। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन आपको आपको अपना गंतव्य तो पता है कि आपको मुंबई जाना है, लेकिन साहब आपको रास्ता सही नहीं पता है कि दिल्ली से मुंबई कौन सा रास्ता लेकर के जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप कोई एक रास्ता लेगा, कोई दूसरा, कोई तीसरा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सही रास्ता नहीं चुना हुआ है, तो आप उस रास्ते पे चल तो रहे होंगे, लेकिन यह पक्का है कि साहब आप कहीं तो पहुंचेंगे लेकिन मुंबई नहीं पहुंचेंगे। यानी जो हमारा गंतव्य है हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंचना है तो यह बात बहुत जरूरी होती है कि कौन सा रास्ता हमें हमारे गंतव्य तक की लेकर के जाएगा। इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और यह वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 10 मिनट हो, या चाहे आधे घंटे का हो, इस वीडियो में कहा गया एक एक शब्द इसको अपने अंदर आत्मसात कर लीजिएगा पूरी तरीके से। अगर आपने इस वीडियो में कहा गया एक एक शब्द अपने अंदर आत्मसात कर लिया तो मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम जो ग्रुप डी का है, आप उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। और मैं इस वीडियो को यह बात ध्यान में रख के बना रहा हूं कि आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, हम उसके हिसाब से इस वीडियो को बना रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज तो देखिएगा, जरा एक बार एग्जाम का पैटर्न देखते हैं और यहीं से हमको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। अगर आप देखिए, हमारे पास जनरल साइंस की बात करते हैं, जीएस की बात करेंगे, जिसमें हमारे तीन सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी माने जीव विज्ञान हो गया हमारा। तो रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया और हमारा भौतिकी माने फिजिक्स हो गया। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो देखिए यहां पर 25 सवाल आएंगे, 25 नंबर का प्रति क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में इन दोनों की बात तो हमारे जो बाकी सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो करेंगे। मैं जरा यहां पर आपकी नजर लाना चाहता हूं, ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के यहां पर आपको दिख रहे हैं 20 प्रश्न यहां पर इसके आते हैं, 20 क्वेश्चंस। और उसमें देखिएगा कितने नंबर का है, ये 20 नंबर का है। यानी कुल मिला के अगर ध्यान देंगे हम तो 25 और 20 यानी कि साहब 100 सवालों में से 45 प्रश्न जो हैं, 45 प्रश्न हमारे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के हैं। यानी एक सब्जेक्ट ये पूरी तरीके से अति महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आ जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो ये तय करेगा हम सेलेक्ट होंगे या हम सेलेक्ट नहीं होंगे, ये पूरी तरीके से आपके सामने है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें सिलेक्शन दिलवाएगा। अब आइए एक एक चीज को करते हैं, हम कैसे ऐसा देखें कि 45 नंबर का आ रहा है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, आप में से हर व्यक्ति 35-38 के ऊपर नंबर स्कोर करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप एक एक कहा हुआ शब्द अपना, जो हम यहां एक एक शब्द बोलेंगे, एक एक शब्द को फॉलो करिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में मोटा मोटा आपके जो चैप्टर्स हैं ये हम आपके सामने रख रहे हैं। फिजिक्स में देखिए सबसे पहले यूनिट्स और मेजरमेंट, जिसको इकाई और मापन कहते हैं, ये हो गया। इसमें आपसे डायरेक्ट यूनिट पूछी जाती है। प्रश्न आते हैं कि बताइए अच्छा हीट की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है, या टेस्ला किसकी यूनिट है, वेबर किसकी यूनिट है। इसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया। फिर आपका वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति हो गया। ग्रेविटेशन माने गुरुत्वाकर्षण हो गया। प्रेशर हो गया, साउंड हो गया, वेव हो गया, हीट हो गया, फ्रिक्शन हो गया। और इसी के साथ सिर्फ इतना ही नहीं, एक टॉपिक अभी इसमें और भी लिखना है मुझे, और वो है क्या आगे लिखा है, हाँ वही मैं कहूं, अभी तो टॉपिक्स बाकी हैं। तो अब देखिएगा, इसके बाद यहां लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, साइंटिफिक आपके इंस्ट्रूमेंट्स यानी वैज्ञानिक उपकरण हो गए, आविष्कार हो गए, और जो भी डिस्कवरीज हैं यानी जो खोज करी गई हैं, और एनर्जी के सोर्सेज। अब देखिए ये तो एक चीज हुई, इसमें भी देखो सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आपका बनता है यहां से और यहां से। अच्छा यहां पर मैं आपको इसमें एक और चीज बता दूं, हाँ ये तो 2 चैप्टर हो गए। एक आपके बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहां से, इस जगह से आपके प्रश्न बनेंगे। एक आपके प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न बनता है यहां से, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज से। ये देख लीजिए, अगर आपके जो 70% प्रश्न हैं वो खाली इन 1, 2, 3 और 4, 5, 70% प्रश्न आपके इन 5 चैप्टर से आते हैं खाली। अगर मैं बात करूं लेवल कैसा रहता है इन क्वेश्चंस का, देखिए लेवल मैं आपको बताऊं तो लेवल अगर आउट ऑफ 10 के, अगर हम 10 के स्केल के ऊपर अगर हम इसको रखें तो यहां पर लेवल जो रहेगा तकरीबन 7 से 8 का रहता है। यानी ये लेवल हम इसे बहुत आसान नहीं कहेंगे। इसमें साइंस का लेवल अच्छा रहता है। इसमें देखिए क्या होता है, एक साइंस होती है रटने वाली,
खासियत यह है ग्रुप डी के साइंस की कि ग्रुप डी में अगर कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो पहले से जिसने ग्रुप डी को दिया हुआ है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता होगा कि ग्रुप डी में जो साइंस का लेवल आता है वो साइंस का लेवल ऐसा नहीं आता कि जो रटने वाला होता है। एक बार को मैं आपको यह बता दूं, आपको एनटीपीसी में इससे आसान का लेवल मिलेगा साइंस का। एक और बात बता दूं, जबकि एनटीपीसी लेवल 4 लेवल 5 की जॉब हमें देता है, फिर भी एनटीपीसी में हमको इससे आसान साइंस मिलती है। साथ ही मैं ये भी बता दूं, आप अगर एसएससी का सीएचएसएल का पेपर देंगे, एमटीएस का पेपर देंगे, आपको इससे आसान साइंस मिलेगी। एफसीआई का पेपर देंगे, एफसीआई में तो बहुत ही लो लेवल की साइंस आती है, लेकिन ग्रुप डी का साइंस का लेवल अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, अगर मैं यहां बात करूं, मैं बात करता हूं लाइट और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की। तो अभी प्रश्न आया हुआ है कि भाई बताइए, जो हमारे उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब देखिए, ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसको इसके बारे में पता है। फोकल लेंथ समझता है, उत्तल अवतल लेंथ समझता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स समझता है, वो समझता है कि यार किस में पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ क्या होती है। रटने मात्र से काम नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आपको बताता हूं। कह रहा है कि ये बताइए, अच्छा अगर, अभी पिछले बार का सवाल बता रहा हूं जो अभी 2022 में पूछा गया था, कह रहा है कि ये बताइए, अच्छा अगर मान लीजिए दो रेजिस्टर्स हैं, दो तीन रेजिस्टर्स हैं, कुछ रेजिस्टर्स को अगर हमने पैरेलल लगा दिया है, तो बताइए उसका क्या इफेक्ट होगा पैरेलल लगाने का। और फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो जब तक आपको यह नहीं पता है कि रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कम हो जाती है, रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कम हो जाती है, तब तक आप उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। माने 100 की सीधी एक बात क्या है कि आपको उस प्रश्न के अंदर आपको हर कंसेप्ट में डीपली पता होना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ें, ऐसा ना हो कि आप तो साहब पढ़ रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है, आपका समय बर्बाद होता है। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, जरा सा भी बर्बाद मत करिएगा। और मैं एक और बात बता दूं, आप सारे बच्चे ना पहले तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, जरूर ही जो जो बच्चा देखना, एक एक व्यक्ति सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसमें बहुत डिटेल एनालिसिस कराते हैं और बहुत बार कराते हैं, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग से भी कराते हैं। और उससे क्या होता है, आपको पता चलता है एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सारी बातें बहुत खास होती हैं, ये सारी बातें हम इसको बताते हैं। नहीं तो होता कि आप पढ़ते चले जाते हैं, पता ही नहीं है कि साहब सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेहनत इतनी कर दी लेकिन गलत दिशा में कर दी। तो दिशा ही नहीं होने पाएंगे आप अगर आप इसको रेगुलर हमको देखते रहेंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो फिर देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने आपको बताया, माने सब बिल्कुल कोर कंसेप्ट वाली बातें यहां पूछता है। बस एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऐसा होता है जिसमें डायरेक्टली पूछ लेगा, बताओ एक्सरे की खोज किसने करी, बोलेगा बताओ प्रोटॉन की खोज किसने करी। एक ये आसान टॉपिक बनता है, बाकी इन सभी में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छे लेवल की चाहिए होती है। तो ये चैप्टर्स आ जाते हैं। आपको पढ़ने की कला क्या होगी, आप एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम वो सब भी बताएंगे। आप एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए, ठीक, और एक एक चैप्टर को टिक लगाते जाइए। मैं आपको इसमें कितनी चीजें पढ़ी जाती हैं उसकी चेकलिस्ट भी दे दूंगा। सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम पे आ जाना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम दिया है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना उसको। और अगर नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पूरी डिटेल लिस्ट चाहिए हो कि सर यूनिट्स और मेजरमेंट में कौन कौन सी यूनिट एग्जाम में पूछता है, या फिर अगर फोर्स एंड लॉ में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, या ग्रेविटेशन में कौन कौन से फॉर्मूले चाहिए होते हैं, अगर आपको वो भी इतना डीप चाहिए हो तो भी आप मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, हम वो भी आपको दे देंगे। आप जो बताएंगे, हम दोनों लोगों को मिलकर मेहनत करनी है और सिलेक्शन इस बार गारंटी करना ही करना है। आइए, पिछली बार की तरीके से हम इस बार भी चाहते हैं कि हमारा ग्रुप डी का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। आओ फिर देखिएगा। अच्छा, फिर आते हैं केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक होते हैं आपके। मैटर हो गया, एटम्स और मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम माने परमाणु की संरचना। इसमें आपसे सारे मॉडल पूछता है प्रॉपर कि बताइए न्यूलैंड का ऑक्टेव मॉडल कौन सा था, बताइए बोर का एटॉमिक मॉडल कौन सा था, बोर की संरचना में क्या हुआ था, न्यूलैंड के ऑक्टेव मॉडल में क्या हुआ था, एग्जैक्टली पूछेगा। माने आपको एक एक मॉडल को आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको पता है कि हाँ ऐसे सवाल आते हैं वो इस चीज को बहुत ध्यान से करेगा। फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं, इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में बहुत अच्छा सवाल पूछता है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है, डिसोसिएशन रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन कौन सा होता है, रिडक्शन कौन सा होता है। पिछली बार का सवाल बताता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो वाटर बनाते हैं। H2 और O2 जब मिलते हैं तो वो H2O बनाते हैं। बताइए ये किस प्रकार का रिएक्शन है, बोलेगा ऑक्सीडेशन है, बोलेगा रिडक्शन है, बोलेगा कॉम्बिनेशन है, बोलेगा डिसोसिएशन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो आप ये उत्तर भी था इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्रकार, कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं, किस रिएक्शन में क्या होता है। वहां आपको एक एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा अब बताओ ये किस प्रकार का रिएक्शन है। यानी मैंने बोला साइंस को थोड़ा डीपली कंसेप्चुअल लेवल पे पूछता है, ना कि रटने वाले लेवल पे पूछता है। तो साइंस आपको कंसेप्चुअली आनी चाहिए पूरी।
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, बहुत सवाल पूछता है। जैसे बोलेगा बताइए मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, या फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो मोजले का पीरियोडिक लॉ है, वो क्या कहता है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए मेंडलीव ने क्या बोला था, मोजले ने क्या बोला था। जो बच्चे अभी हमसे ऑलरेडी एमटीपीसी में ये सब चीजें पढ़ चुके होंगे, उनको लग रहा होगा हाँ यार वो पढ़ा हुआ कितना काम आने वाला है इस एग्जाम में। फिर देखिए केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हमने आपको बताया है अभी। एसिड बेस एंड सॉल्ट में बहुत ज्यादा पूछता है सवाल, आपसे बोलेगा बताइए कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसमें बताइए ये क्या है, ये बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, या ये जिप्सम है, क्या है ये। तो ये आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। माने केमिकल और कॉमन नेम्स, केमिकल कंपाउंड से कॉमन नेम्स बहुत पूछता है। इलेक्ट्रोलिसिस में पूछता है बताओ एनोड के ऊपर कैटायन आएगा या कैथोड के ऊपर आएगा। बताओ अगर हमको मेटल जिसकी हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने कहां पर रखें, उसे एनोड पे रखें या कैथोड पे रखें। ये वही बच्चा बता सकता है जिसने कायदे से पूरा इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस ढंग से पढ़ा है, वही इसका आंसर दे सकता है। जिसने रटा है वो कभी आंसर नहीं दे सकता इसका। इसके बाद फ्यूल्स हो गए, मेटलर्जी हो गया। मेटलर्जी में पूछेगा आपको और दे देगा, बताएगा बोलो इसमें कैल्सिनेशन करेंगे या इसमें रोस्टिंग करेंगे, बताइए क्या करेंगे। सिंथेसिस, प्लास्टिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये आपके केमिस्ट्री के मेजर टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न पूछता है। फिर देखिएगा बायो में भी अच्छा खासा सवाल पूछेगा। साइटोलॉजी, सेल का, इसमें कोशिका का पूछ लेगा, बताइए कोशिका का ये जो भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कार्य क्या होता है सेल के अंदर। फिर जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, आपसे डीएनए में पूछ लेगा, बताओ डीएनए में जो 4 प्रोटीन होते हैं एडेनाइन, थ्वामिन, गुआनिन और ये वाले, तो ये इनमें इसमें टी से कौन सा होता है, ये आपसे पूछ लेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, फिर आपका प्लांट हार्मोन पूछ लेगा, वनस्पति विज्ञान, पादप जगत का वर्गीकरण, माने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हो गया। ये आपका क्या बोलते हैं, प्लांट के टिश्यूज हो गए। अब टिश्यूज में देखो सवाल कैसे पूछता है बताता हूं। आप हमसे ना, आप ये पूरा सिलेबस ना हम कम से कम आपको 4 घंटे बता सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को ही छोटा रखना चाहता हूं, बहुत बड़ा नहीं, कि आपको इसके बाद में भले हर एक सब्जेक्ट का, अगर आप चाहेंगे मैं हर एक सब्जेक्ट का पूरा एक एक डिटेल की, बायो में कैसे पढ़ना है, फिजिक्स में कैसे पढ़ना है, ये सब भी बता दूंगा। लेकिन अभी एक ओवरव्यू पूरी तरीके से बढ़िया से बता देता हूं। अब जैसे देखो प्लांट टिश्यू में क्या सवाल पूछा था पिछली बार, बोला कि पेड़ पौधों में जो रूट में और जो शूट में, मतलब रूट में और जो ऊपर जो स्टेम होता है, तो वो जब बढ़ते हैं तो बढ़ने के टाइम पर उनकी टिप पे कौन से टिश्यूज होते हैं, ये वही बताएगा जिसने सारे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, पैरेनकाइमेटिक, कॉलेनकाइमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, जिसको ये सब पता होगा। तो ये होता है, इसका उत्तर था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो हमेशा पेड़ की ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर ग्रोथ हो रही होती है। और पेड़ कहां से ग्रो होता है, पेड़ हमेशा ऊपर से शूट से ऊपर से ग्रो होता है, रूट से नीचे से ग्रो होता है। इसका उत्तर था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये आपका मतलब एक एक टिश्यू की वर्किंग पता होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। फिर फोटो, आप परेशान मत होइएगा सर ये सब कैसे पढ़ेंगे, अरे भाई हम हैं ना, हम किस दिन के लिए हैं, इसी दिन के लिए तो हैं भैया। जिसको चाहे बैचेस में एडमिशन लेना हो, चाहे जो बच्चा बैच में एडमिशन लेना चाहे, चाहे जो बच्चा यूट्यूब पढ़ना चाहे, पूरी तरीके से होगा। कुछ नहीं, यूट्यूब वालों सुबह सुबह 10 बजे, हर दिन सुबह 10 बजे, मंडे से लेके शनिवार तक सुबह 10 बजे आपको बस आ जाना है और 10 बजे वाले सेशन देख लोगे ना, कहोगे भाई साहब मजा आ गई, ऐसी जीके लाइफ में नहीं पढ़ी मैंने। क्लास में सब याद कराने की गारंटी देते हैं कि जितना पढ़ाएंगे सब क्लास में याद होगा, चाहे आप 0 लेवल लेके क्यों ना आए हो। दूसरा, और जिनको पेड में जाना है, एप्लीकेशन एंड में बता दूंगा, उस पर देख लेना, पूरा बैच है उस पर। अच्छा अब आओ, फिर प्लांट हार्मोन हो गया कि प्लांट हार्मोन में पूछता है बताओ एसिटाइलिन का काम क्या होता है, एक एक चीज का काम पूछेगा आपसे। प्लांट डिजीजेस हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड रॉट किस में होता है, इस प्रकार की सारी डिजीज पूछेगा। आमतौर पर क्या होता है पता है, टीचर्स भी, मैं बताता हूं, टीचर्स भी इतना रिसर्च ही नहीं करते, ना बच्चे करते हैं, गलती दोनों की है। ना बच्चा रिसर्च करता है कि क्या आता है एग्जाम में, टीचरों को भी नहीं पता कि क्या आता है एग्जाम में। एक वही सिलेबस होगा, उसी को पढ़ाए पड़े रहेंगे। अरे भाई हर एग्जाम में जो डेप्थ, जिस नीचे तक आप जाते हैं वो अलग होता है, तो टीचर को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जब मुझे ये पूरा देखना था ना, तो पिछले बार के 10 से 15 पेपर लेकर के बैठा, 4 दिन तक सारे पेपरों को प्रॉपर रिसर्च करी, एक एक सवाल, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो जीएस का हो, क्योंकि मुझे मेरे सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग है। मैं 2016 में एसएससी सीजीएल में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीजीडीए में सेलेक्ट हुआ था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हुआ था। तो तब से पढ़ा रहा हूं, 2016 से, नवा साल चल रहा है इस समय, तो तब से पढ़ा रहा हूं। तो मेरी आदत है रिसर्च करके, हर चीज को बहुत रिसर्च करके बनाने की। तो तब ये निचोड़, मेरे वो पूरे 9 साल का ना निचोड़ देख रहे हैं इस समय आप। और अब ये सारे 2022 में ये पेपर हुआ था, पूरा निचोड़ निकाल के यहां रख रहा हूं अभी। अच्छा अब और देखो, फिर देखना इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अच्छा यहां पर एक आराम ये है कि ये बहुत डीप नहीं आते,
साइंस डीप आती है तो ये बहुत डीप नहीं आता है। ये जो है ना, यहां पूछेगा सवाल, जरूर पूछेगा आपसे 2 से 3 सवाल, यहां 1 से 2 सवाल यहां से आएंगे। ज्योग्राफी से 2 से 3 सवाल पूछेगा। ज्योग्राफी अच्छे लेवल की पूछता है, यहां पर बढ़िया लेवल की पूछता है। इकोनॉमिक्स काफी हार्ड लेवल की पूछता है। मतलब अगर मुझे बात करूं, आप मुझसे कहें कि सर अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आप इनको रैंक करिए कि इसमें सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन आया, सही बताऊं तो इकोनॉमिक्स। बहुत अजीबो गरीब सवाल पूछता है इकोनॉमिक्स में, इसीलिए सजेस्टेड ये होता है सवाल आएंगे 1 से 2 लेकिन वो डिफिकल्ट आते हैं। तो रादर देन उसकी तैयारी करने के बजाय ना क्या करो, यहां से आसान सवाल आते हैं, यहां से थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है, लेकिन तो इनकी तैयारी पहले कर लो। पॉलिटी आसान रहती है, करंट अफेयर्स अच्छा रहता है इसमें। तो अब देखिएगा यहां पर क्या आ जाएगा, जनरल पॉलिटी। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेगा कि ये बताइए आर्टिकल नंबर, आपको आर्टिकल दे देगा, बोलो बताइए ये आर्टिकल किसका है। फॉर एग्जांपल पिछली बार पूछा था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 26 पूछ लिया था। आर्टिकल दिया, बोला बताओ ये किस चीज का आर्टिकल है, आपको बताना था कि आर्टिकल 26 ये आर्टिकल 26 है या 27 है, ऐसे करके ऑप्शन देता है। साइंटिफिक रिसर्च, जनरल पॉलिसी, कल्चर एंड स्पोर्ट, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। करंट अफेयर्स इसमें 8 से 9 प्रश्न आते हैं बालक लोग। देखो यहां पर आपको बताते हैं कि कितने, यहां होता क्या है, करंट अफेयर्स की बात करें तो किसी किसी शिफ्ट में आपको 5 सवाल मिलेंगे, किसी किसी में 8 सवाल मिलेंगे। तो 5 से 8 सवाल आपके करंट अफेयर्स में आते हैं। करंट अफेयर्स कितना पुराना आता है, प्रश्न ये आता है कि आखिर मेरे को अगर एनटीपीसी देना है तो मैं कितना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ूं। देखो बालक, करंट अफेयर्स इसमें अगर आपको पढ़ना है ना तो तकरीबन देखो पीछे 1 साल का तो आता है, लेकिन इसकी खासियत यह है एग्जाम के ठीक 6 महीने पहले का ज्यादा आता है। इनफैक्ट जैसे ये एग्जाम अगस्त में हुआ था, जो शिफ्ट जितनी भी मैंने दिखाई वो जुलाई और अगस्त की शिफ्ट उठाई थी मैंने 2022 की, तो उसमें क्या था, जुलाई तक का सवाल पूछा हुआ है। बोला 22 जुलाई 2022 तक बताइए, 22 जुलाई 2022 को इंडिया का कंट्रोलर एंड ये अकाउंटेंट जनरल कौन था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन था, सीजीए कौन था। सीएजी नहीं पूछा, सीजीए पूछा, और वो भी एग्जाम के 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर पूछा है। तो इसकी खासियत ये है कि आपको इसमें पढ़ना होता है करंट अफेयर 1 साल का, 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना होता है, लेकिन 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना होता है, लेकिन इसमें जो एग्जाम के पहले के 6 महीने हैं वो बहुत खास होते हैं। यानी ये एग्जाम जब मान के चलिए होगा लगभग जुलाई वगैरह में एग्जाम होगा, जुलाई अगस्त में, तो जनवरी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है ना वो पूरा इसमें होगा। सर आप क्या करें, ये कहां से पढ़े, इसमें तो करंट अफेयर में तो हमको नानी याद आ जाती है। अरे कोई बात नहीं बालक, बोला ना हम है सुबह सुबह, दैट इज फ्री फॉर यू, सारे बच्चों के लिए फ्री है वो। सुबह सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो आता है, 15 मिनट में पूरा करंट अफेयर्स कवर होता है। इतना पावरफुल वीडियो होता है कि उसके आगे 1 घंटे का वीडियो फेल हो जाता है। 15 मिनट में पूरा पूरा करंट अफेयर कवर होता है, 1 घंटे का वीडियो फेल होता है उस करंट अफेयर वीडियो के आगे, जो 15 से 20 मिनट का वीडियो आता है, उसमें पूरे दिन की सारी न्यूज होती है, उसके बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाने वाला है। तो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर, इसीलिए बोलो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लोग हैं तुरंत चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही पावरफुल चीजें यहां रहती हैं। तो ये आ गया बुक्स एंड ऑथर्स में, आपसे पूछेगा बिल्कुल लेटेस्ट की 6-7 महीने की किताबें पूछेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो के बारे में पूछता है कि बताइए इसरो ने अभी हाल ही में कोई रॉकेट लॉन्च किया है, वो रॉकेट का काम क्या है। जैसे अभी कल की बात बताऊं तो कल NVS-02 लॉन्च किया है, जरूर आएगा यहां पर सवाल ये वाला। फिर इकोनॉमी बैंकिंग यहां पे पूछता है, बताओ रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। अपॉइंटमेंट से बहुत सवाल पूछता है, इंडेक्स से बहुत सवाल पूछता है कि फलाने एजेंसी ने ये वाला इंडेक्स लॉन्च किया था, या बोल देगा बताओ ये वाले इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी, बताओ किस एजेंसी ने लॉन्च किया था। ये चीजें बहुत पूछता है। स्पोर्ट्स के सवाल अच्छे खासे आते हैं। मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ये पूछता है कि बताओ फलानी जगह कौन गवर्नर है। फिर ये बहुत पूछता है कि समिट जो है, क्योंकि देखिए 5 से 7 सवाल आना बड़ी बात होती है। 100 सवालों में 7-8 सवाल तक करंट अफेयर्स के आते हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 9-9 सवाल थे और किसी में 5 सवाल थे, तो हमने इसीलिए बोला 5 से 8 का ये होता है करंट अफेयर्स जो आता है। तो ये आ गया। फिर आपका गवर्नमेंट स्कीम जो आ गई, जैसे बोलेगा बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का टारगेट रखा गया है। थोड़ा डीप होता है, ये नहीं पूछेगा खाली बता दो कौन से साल में, बोलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का टारगेट रखा गया है। जो अभी नई वाली प्रधानमंत्री आवास योजना आई है उसके तहत बताइए 1 करोड़ घर का टारगेट है। तो आपको ये माने न्यूज में भी आपको जो मेन चीजें जो है कि वो न्यूज किस लिए है ये पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरी चीज चलती है। तो अब देखना, तो यहां पर अगर हम आपको बताएं तो देखिए फिजिक्स, देखिएगा यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, देखना पॉलिटी फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इतिहास हमारा यहां पर आ गया, और इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है, और करंट अफेयर्स आ गया। तो देखिए अब प्रश्न आता है कि सर कितने कितने सवाल आते हैं इसमें से। प्रश्न यह आता है कि सर यहां पर ना हमारे पास कितने कितने, तो मैंने इसका ना बहुत प्यारा सा एक रिसर्च पेपर बनाया हुआ है इसका।
हाँ, हम आपको इसका रिसर्च पेपर जो हमने बनाया है उससे, और ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, इसमें भी हर चीज का लिखा रहेगा कि किससे कितने सवाल आते हैं। देखो फिजिक्स से क्या आएगा, फिजिक्स से लगभग आपके 7 से 8 सवाल आते हैं फिजिक्स के। मैं पेन की कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आसानी से दिखे आप सबको। तो देखो 7 से 8 सवाल हमारे रहते हैं फिजिक्स के। फिर इसके बाद में हमारे पास करंट अफेयर्स से हमारे पास कुल मिला के जो सवाल निकल के आते हैं ये आ रहे हैं तकरीबन 5 से 8 सवाल हमारे पास करंट अफेयर्स के निकल के आ रहे हैं। केमिस्ट्री के हमने जो निकाले हैं ये आपके लगभग 9 से 10 सवाल केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री भर भर के आपको मिलेगी, और जैसा जितना डीप मैंने बताई उतनी ही मिलेगी, ना उससे कम मिलेगी ना उससे ज्यादा मिलेगी। एक बात हमने बोली है, शब्दशः सुनिएगा हर बात को जो हम आपको बता दें। इसके बाद आते हैं बायो के ऊपर सवाल आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपको बायो के मिलेंगे शिफ्ट में, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं ये सारे, क्योंकि साइंस का सेक्शन ही इसमें अलग आता है पूरा। फिर इसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी यहां पर इंडियन पॉलिटी के यहां पर सवाल की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 2 से 3 सवाल आपको पॉलिटी के मिलेंगे। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी आपको यहां पर मिलेंगे, 2 से 3 सवाल ज्योग्राफी के मिलेंगे। हिस्ट्री के आपके 2 से 3 सवाल हिस्ट्री के मिलेंगे, 1 से 2 सवाल इसके। और फिर मिसलेनियस आपको जो सवाल है, जैसे मान लीजिए स्टैटिक विस्टैटिक इन सब से मिलके आ गए, तो ये 4 से 5 सवाल आपको यहां पर मिलते हैं। तो कुल मिला के ये रहता है आपका पूरा इसमें यहां पर, ठीक है, कुल मिला के ये बन के आता है आपका पूरा। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को देखो, स्पोर्ट्स को आप करंट अफेयर्स में भी रख सकते हो, लेकिन ना कोई जरूरी नहीं है कि करंट के ही स्पोर्ट्स पूछे। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताइए सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था, ये पूछ सकता है, तो वो करंट में तो है नहीं। तो स्पोर्ट्स के 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं, स्पोर्ट्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स जो है 2 से 3 सवाल इसमें ये आते हैं। तो बालक लोग ये रहता है पूरा। अब अगर इसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि सर पूरा हमें हमें अब ना इसके आगे इसके बाद एक एक टॉपिक, जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स की पूरी टॉपिक लिस्ट अगर हमको मिल जाए तो मजा ही आ जाए भाई, क्या बात हो जाए। तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो हम वो भी दे देंगे आपको। और अब बात आती है सर हम ये सब कैसे पढ़ें। देखिए बालक लोग, करंट अफेयर्स का जितना भी है करंट अफेयर्स, इसके लिए कुछ नहीं करना है। रोजाना सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स का एक वीडियो डेली सुबह 7 बजे आता है। वीडियो सेक्शन में, हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देखना, डेली उसका नाम है 10 मिनट करंट अफेयर, 10 मिनट करंट अफेयर, लगभग 15 मिनट की वीडियो रहती है वो। उससे करंट अफेयर बेहतरीन आपको उसी क्लास में ही याद भी हो जाएगा। उसमें एमसीक्यू भी कराता हूं, स्टैटिक भी कराता हूं, सारी चीजें होती हैं उसमें, और बहुत पावर पैक्ड होता है। और दूसरा अब आती है कि सर ठीक है करंट अफेयर हो गया, सर ये बाकी चीजें कैसे कवर करनी है। जितने भी बच्चों को YouTube से कवर करना है, आप क्या करोगे, मेरा एक शो आता है, लाइव होता है, ये लाइव शो आता है सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे। इसका नाम है, बहुत पॉपुलर शो है ये YouTube का, वायरल जीके शो। इसका नाम है वायरल जीके शो, इसको सर्च भी करोगे ना तो मजा आ जाएगी, वायरल जीके शो। इस पे जा करके एक बार ये शो होता है, इसमें हम आपको ये चीजें जो है ना, इनको आपको मजा आ जाएगी एकदम, एक एक व्यक्ति। और मंडे ऑनवर्ड्स में बिल्कुल नई चीजें शुरू कर रहा हूं, स्पेसिफिकली जो ग्रुप डी में बहुत फायदा करेंगी। मंडे सुबह 10 बजे से मैं बिल्कुल नई चीजें शुरू कर रहा हूं जो ग्रुप डी के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हैं, बहुत फायदामंद करेंगे, बहुत फायदा देंगे आपको वो ग्रुप डी में। उसको मत छोड़ना, अगर वो कर लिया तो साहब अलग लेवल पे आप चले जाओगे। मंडे सुबह 10 बजे से ये चीज आएगी, ठीक है। ये है पूरी कहानी, समझ गए आप बढ़िया से। और टेलीग्राम चैनल बालक लोग देखो, ये है हमारा अमन एसआरवी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, ये टेलीग्राम चैनल है। और जिन लोगों को भी कोर्सेज चाहिए, कोई भी चीज चाहिए तो कोर्सेज, ये हमारी किताब आती है, जिन लोगों को पिछले साल का किताब चाहिए हो पूरे करंट अफेयर्स की। हालांकि आपके लिए ना 1 साल का करंट अफेयर्स आता है तो आपको किताब की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको मत लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी वालों के लिए क्या है, ग्रुप डी वालों के लिए स्टार्टिंग के 6 महीने करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज है, ठीक है। तो और आपको जो ये जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी होती है कि सर हमको जीएस की किताब कोई है क्या कि जिससे हम पूरा सेल्फ स्टडी कर लें, ये जीएस स्पेशल किट है हमारी, जिस पूरी किट से, इसमें ये किताब 500 500 500 1500 की हो गई है, इससे पूरा आप पढ़ सकते हैं। क्या हुआ, महंगी लगी? तीनों की तीनों मिला करके, विज्ञान है हमारी साइंस की, ब्रह्मास्त्र है स्टैटिक जीके की, और शौर्य है ये, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये है। ये कैसे मिलेंगी सर, कहां मिलती हैं ये सारी चीजें, देखो। और हमें अगर सर बैच लेना है तो कैसे, YouTube का तो सर आपने बता दिया, लेकिन सर अब ये बताइए कि अगर हमको बैच लेना है तो सर वो कैसे मिलेगा हमको। देखो बच्चे, नीचे हमारी एप्लीकेशन है, लैब के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। और ये देखिए, ये वेबसाइट है हमारी, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है lab.live, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है lab.live। आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर ये देखिएगा, ये आपको आएंगे, इसमें आप आओगे लाइव कोर्स में।
लाइव कोर्स में देखिए ये है विजेता बैच, ये ग्रुप डी के लिए स्पेसिफिकली है विजेता बैच, ये है पूरा विजेता बैच, ठीक है, ये ग्रुप डी के लिए है। अब देखो, अब इसके बाद देखना अब क्या करेंगे, अब आए पीछे, अब जरा एक और चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि सर आपने जो किताबें कही हैं वो कैसे, अगर हमें वो लेनी है तो बालक लोग आप आएंगे यहां पर, ये किताबें हैं, यहां आपको यहां पर आकर के आप अपनी किताबें जो है ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसका वेबसाइट का नाम है lab.live, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कोर्सेस जो है ये सब भी इसी पे हैं। यूट्यूब से जिनको पढ़ना है सुबह सुबह 10 बजे, और आपको हमें डिस्काउंट दे दीजिए थोड़ा सा प्लीज। तो डिस्काउंट के लिए अगर आपको कोर्सेस पे चाहिए तो बालक लोग उसके लिए क्या है, एक सिंगल कोड बता दे रहा हूं बेहतरीन तरीके से, LAB लैब, ये एक सिंगल कोड है, ये एक सिंगल कोड है LAB लैब, जो आपको 40% तक डिस्काउंट दिला देगा कोर्सेस के ऊपर, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बेहतरीन रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और बढ़िया क्रैक करते रहिए। और बच्चों जो भी और चीजें चाहिए हो हमसे ना, बहुत सारा फ्री मटेरियल है, टेलीग्राम पे भी हमारे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उस पर ज्वाइन कर लेना। और भी जो चीजें चाहिए हो, सर हमें चेकलिस्ट भी चाहिए सर सिलेबस की, सर हमें एक एक टॉपिक की लिस्ट भी चाहिए, दे दीजिए, कोई बात नहीं, अरे हम आप ही के लिए, हम चाहते हैं कि इस बार के हमारे सिलेक्शन पिछली बार को भी भयंकर क्रॉस करें, 10 गुना क्रॉस करें, इस बार हम ये चाहते हैं। तो आप हमें यहां कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम हर चीज करेंगे। और हर चीज ध्यान रखना जो लैब पर आएगी ना बच्चे, वो हाईली रिसर्च्ड होगी, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही वो आई होगी, तभी वो चीज आपको मिलेगी यहां पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा, इसके बाद कुछ चीजें आपको समझ आई, क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने, ये सब समझ आया, बस तो ये आ गया हो तो ये हमें जरूर बताइएगा। और ये पूरा जो PDF है ये भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, चेकलिस्ट सहित पूरा दे दूंगा आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट।